हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बाल को आज लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए मैक्रो के सारे न्यूमेरिकल। इन टोटल 15 न्यूमेरिकल हमने फाइनलाइज किए। एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम, बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम और एडीएस वाले और तुम्हारे गवर्नमेंट बजट वाले, सब कुछ मिला के टोटल बस 15 न्यूमेरिकल है। अगर ये 15 न्यूमेरिकल तुमने कर ली है तो कोई कुछ और देखने की जरूरत, कोई शीट फिट नहीं करनी तुमको, सब इसी में हो जाएगा। तो अगले 20 मिनट में अपन 15 न्यूमेरिकल करने वाले, समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करेंगे, फटाफट से शुरू करेंगे। अगर आप फॉर्मूले वाली वीडियो ढूंढ रहे हो कि सर मुझे हमें पहले फॉर्मूले करा दो सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं, आई बटन में वीडियो लगी हुई है, जाके वहां से देख ले, सारे फॉर्मूले मैंने करा दिए। अब न्यूमेरिकल कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत छट के क्वेश्चन लाए हो सकता है कुछ क्वेश्चन तो पेपर में ही आ जाए इनमें से। ठीक है, तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले बाल को अपना गेस्ट पेपर आ रहा है, पेपर वाले दिन सुबह 6 बजे, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके लाइक कर देना और वहां पर मौजूद रहना, बहुत जरूरी है। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं पहला न्यूमेरिकल, क्वेश्चन 1। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड एनआईटी एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि अपने को निकालना है एनडीपी एफसी और नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है। क्या क्या गिवन है हमें? गिवन है सबसे पहले एनएनपी एमपी, एनएफआईए, जीएनपी एफसी, डेप्रिसिएशन और नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट का कोई काम नहीं होता। ये जब प्राइवेट इनकम थी तुम्हारे कोर्स में तब आता था, अब नहीं आता, ये सिर्फ गुमराह करने के लिए दिया जाता है। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका है। जिनके पास हमारी हेल्प बुक है उसमें तो ये क्वेश्चन शायद डायरेक्टली मिल जाएगा। क्या होता है, हम कुछ नहीं करेंगे, एक से दूसरे की तरफ पहुंचना है, रास्ते में आंसर पड़ा मिलेगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें जीएनपी एफसी तक पहुंचना है और हम पढ़े हैं एनएनपी एमपी तक। ठीक है, तो नेट से ग्रॉस के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल नेशनल बराबर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट बराबर, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के लिए माइनस एनआईटी। सिंपल। ठीक है, हाँ जी। ये कितना है? ये क्वेश्चन में गिवन है आपको 1300। ये कितना गिवन है? 1400। डेप्रिसिएशन कितना गिवन है? 100 और माइनस एनआईटी ये पता नहीं है। सॉल्व करें, 1500 माइनस एनआईटी इज इक्वल टू 1300। ये इधर जाएगा, इधर आ जाएगा, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू 1500 माइनस 1300, 200 आंसर आ गया। देख लो एक बार कितना आंसर आया है। आंसर आया अपना 200। क्या सही है सर आंसर? एक बार मुझे भी चेक करने तो देखो भैया, क्या है, चेक करने में कोई बुराई नहीं है। आंसर कितना है? बिल्कुल सर 200 है। ठीक है जी, आगे बढ़े। अगला सवाल, अगला सवाल करें। नेक्स्ट सवाल, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपीएफसी निकालना है। तो चाहो तो यहां से निकाल लो, चाहो तो यहां से निकाल। देखिए क्या निकालना है, एनडीपीएफसी। ठीक है जी, यहां से निकालते हैं, हमारी इच्छा हो वहां से निकाल लेंगे। नहीं रुको, एनएफआई है ना, हाँ निकालो। जीडीपी एफसी गिवन है, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक डोमेस्टिक बराबर है, बराबर है। अरे जी एनपी है भैया, बनवाएगा भाई तो अभी पहली। हाँ जीएनपीएफसी, हाँ नेशनल से डोमेस्टिक के लिए माइनस एनएफआई है और फैक्टर कॉस्ट बराबर है। ये कितना है भैया? ये क्वेश्चन में गिवन है 1300, डेप्रिसिएशन है 100 और एनएफआई कितना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 20, माइनस 20। तो ये हो गया 1200 और माइनस माइनस हो गया प्लस 20, दैट इज इक्वल टू 1220। ये अपना आंसर आ गया है एनडीपी एफसी का। ये लो भैया, एनआईटी आया 200 और एनडीपीएफसी आया 1220। ठीक है जी, चलो अगला सवाल। सपोज दैट द जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऑफ अ कंट्री, जीडीपी एट मार्केट प्राइस फॉर अ कंट्री फॉर अ पर्टिकुलर ईयर वाज 1100। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाज, एनएफआई गिवन है 100, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी वही एनआईटी 150, नेशनल इनकम एनएनपीएफसी ठीक है 850। आपको क्या निकालना है? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन निकालना है। तो जब भी कोई एग्रीगेट निकालना होता है, एक से दूसरे के बाद पहुंचो, आ जाएगा आंसर। तो मान लेते हैं कि हम जीडीपी एमपी पे पहुंच रहे हैं, कहां से? एनएनपीएफसी से। तो यहां से यहां पहुंचना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है प्लस डेप्रिसिएशन,
नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है माइनस NFIA, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है प्लस NIT। बस सिंपल हो गया। ये है 1100, NNPFC कितना है 850, डेप्रिसिएशन हमें पता नहीं है, NFIA कितना है 100 और NIT कितना है 150। ठीक है जी, तो ये हो गया 900 प्लस डेप्रिसिएशन 1100, ये इधर चला जाएगा तो 1100 माइनस 900, 200 इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। ये लो भैया, दूसरा सवाल भी सॉल्व। जो मैं सवाल करा रहा हूं इसी प्रकार के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, मैं फालतू के सवाल नहीं करा रहा हूं, बहुत सारे सवाल नहीं करा रहा हूं, मात्र 15 सवाल है। 2 हो गए, अगले पे आए तीसरा सवाल। ये दो भैया, इस प्रकार का सवाल काफी ज्यादा देखने को मिलता है, किसी एक सेट में ऐसा सवाल आना तय है। ठीक है जी, तो देखते हैं। फाइंड आउट ऑन द बेस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ठीक है ठीक है, फाइंड आउट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। ठीक है, तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला मैं यही लिख दूं, वैसे तो खाली स्लाइड है हमारे पास, और ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना है। ठीक है, यानी कि GDPFC। ठीक है, पहली बात तो वैल्यू एडेड देखते हैं, बाद में देखेंगे GDPFC को। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूं। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन हो तो क्या करते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये भी नहीं मिलता तो फिर डोमेस्टिक सेल या प्राइस एंड क्वांटिटी वगैरह देखते हैं, भी देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, उसके हिसाब से बात करें। हाँ भैया, सेल्स बाय फर्म ए डायरेक्टली गिवन है, परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, यानी कि IC ऑफ ए। ठीक है, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी। ओहो, IC ऑफ बी करना क्या है हमें ये तो समझा दो। हाँ जी, सेल्स ऑफ फर्म बी गिवन है, सेल्स ऑफ फर्म ए गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, ओपनिंग स्टॉक हो रहा है भाई साहब। ठीक है, तो सिंपल है, ऐसा कुछ ज्यादा भारी है नहीं है। ठीक है ना, बहुत आसान है। हमें यहाँ पर सेल्स गिवन है तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करना है अपने को, और IC अपने को गिवन है, तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वैल्यू एडेड बाय फर्म ए निकालते हैं। तो सेल्स बाय फर्म ए कितना है, सेल्स है 100 प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक देखें, चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ओपनिंग। ठीक है, तो क्लोजिंग कितना है 20, और ओपनिंग कितना है नीचे से थर्ड 25, है ना, ठीक कह रहा हूं ना मैं। ठीक है, तो 20 माइनस 25, मैं शॉर्ट में करा रहा हूं क्योंकि ये सब आपको आता है यार, कैसे इसको लिखना है, अपन आंसर पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है ना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन IC ऑफ ए 40, लीजिए 100 माइनस 5 माइनस 40, तो ये हो गया 55। ये लीजिए वैल्यू एडेड बाय ए, ये देख लो भाई। सो मैं साइड हो रहा हूं, एक बार देख लीजिए। वैल्यू एडेड बाय फर्म ये हमारे को गिवन है 55। ठीक है, अब वैल्यू एडेड बाय बी देखें, वैल्यू एडेड बाय बी तो वही सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स कितनी है भैया बी की सेल ज्यादा है, डबल है 200, प्लस चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 35 एंड ओपनिंग इज 45। ठीक है, तो ये -10 हो गया, 35 माइनस 45। और IC कितना है इसका, इंटरमीडिएट कंजम्पशन परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, ये रहा 60। आपस में खरीदारी कर ली इन्होंने, 200 प्लस, ओ सॉरी एक मिनट रुको, सही कह रहा हूं, सही है हाँ, -10 माइनस 60। ठीक है जी, कितना हो गया 200 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 130। देख लो भैया, ठीक है, सेल ऑफ फर्म भी ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म भी 35, ये हो गया 45। ठीक है जी, आगे बढ़े। दूसरी चीज क्या पूछी है, दूसरी चीज इन्होंने पूछी है
ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, यानी कि जीडीपी एफसी निकालना है। तो देखो सिंपल सी बात पहले समझना, ये निकालने के लिए हमें पहले जीडीपी एमपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड से यही आता है। जीडीपी एमपी होता है वैल्यू एडेड सारी फर्म्स का बाय ऑल फर्म्स। तो यहां पर दो फर्म है तो अपन दोनों फर्म का जोड़ लेते हैं। तो वैल्यू एडेड बाय ए प्लस वैल्यू एडेड बाय बी। वैल्यू एडेड बाय ए है 55, वैल्यू एडेड बाय बी है 130। तो ये हो गया जी सॉरी 5 8 185 हो गया आपका जीडीपी एमपी। अपने को क्या निकालना है? जीडीपी एफसी। तो जीडीपी एमपी माइनस मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट एनआईटी माइनस कर दे एनआईटी। तो 185 माइनस एनआईटी कितना है? 30। 155 जीडीपी एफसी। देख लो भैया, देख लीजिए, सिंपल था, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों को यहां कंफ्यूजन हो सकता है, परचेज फ्रॉम फर्म बी टू फर्म ए। देखो इसने क्या बोला, फर्म बी से खरीदा गया है, फर्म ए ने खरीदा है। तो फर्म ए ने खरीदा है तो वो रॉ मटेरियल होगा फर्म ए का। ठीक है, सिमिलरली ये फर्म बी का रॉ मटेरियल है, ये आपस में ही खरीद रहे हैं रॉ मटेरियल, पता नहीं क्या है। चलिए अगला सवाल, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हाँ भाई, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालें बोलो? ठीक है, मिल गया मेरे को तो आंसर। देखो ये यहां पर प्राइस है और क्वांटिटी है, ठीक है, चेंज इन स्टॉक है, इंटरमीडिएट कॉस्ट है, ये सब चीजें तुम्हें गिवन है। तो क्योंकि ये सब चीजें गिवन है, इसलिए हम लोग यहां पर वैल्यू एडेड मेथड जो है वो लगा रहे होंगे। तो यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज वैल्यू एडेड। ठीक है जी, मैंने उल्टा लिख दिया, तो लिख देते हैं। हाँ, तो वैल्यू एडेड कितना हो जाएगा? अब क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन है तो हम लिखेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है जी, तो सेल्स कितना है? सेल्स हमें गिवन नहीं है डायरेक्टली, तो हम यहां करेंगे प्राइस इनटू क्वांटिटी प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस ये रहा 10, क्वांटिटी ये रही 20, तो 2000, तो ये हो गया 20,000। चेंज इन स्टॉक देखो, चेंज इन स्टॉक है -50, तो -50 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 10,000। ओहो, तो ये हो गया 20,000 -50 माइनस 10,000, तो ये हो गया 9,950 रुपए, दैट इज इक्वल टू वैल्यू एडेड। अब क्योंकि यह एक ही फॉर्म है तो इसी को हम जीडीपी एमपी भी कह देंगे। अब हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन में पूछा है नेट वैल्यू एडेड, तो एनडीपी एफसी निकालना है, और हमें पता है जीडीपी एमपी। ठीक है, तो ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी। ठीक है, तो 9,950 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है भैया? ये रहा 600, और एनआईटी गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इंपोर्ट ड्यूटी है, तो कितना हो गया? 400, और ये हो गया 500, आईटी माइनस सब्सिडी, तो ये हो गया माइनस का 100। ठीक है जी, तो माइनस माइनस ये हो गया 9,950 माइनस 600 प्लस 100। ठीक है जी, इधर ले लेते हैं इसको, तो 9,950 माइनस 500। ठीक है जी, तो 004 9,400 आपका 9,450 आपका आंसर आना चाहिए। देख लीजिए भैया, देख लो, बड़ा सिंपल था ये। 9,450 ठीक है जी, सिंपल है, इजी हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल, बड़ा सिंपल सा सवाल है तो कुछ मुश्किल नहीं था।
हाँ भैया, प्रश्न क्रमांक 7। ये हमने ऑर्डर है ना थोड़ा आगे पीछे हुए, क्योंकि हमें जो लगा कि क्वेश्चन डुप्लीकेट है। मेरे पास 25 क्वेश्चन की पीडीएफ थी, तो कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड थे, तो हमने कहा जो रिपीटेड है उनको हटाते हैं, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन हो तो ज्यादा बेहतर है। सब अलग अलग टाइप के होंगे तो सही रहेगा पीपीटी। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। बढ़िया, अच्छा है। तो अपने को निकालना है एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी, ये दो अपने को कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है? वेजेस है, रेंट है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, मिक्स इनकम है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, ओके, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली इनकम मेथड का इस्तेमाल करना है। तो इनकम मेथड का इस्तेमाल करते हैं एनडीपीएफसी के थ्रू। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, सीक्वेंस से चलेंगे। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज नहीं है, तो वेजेस लिया और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन लिया। ठीक है जी, तो 10,000 और ये हुआ 400, तो ये हो गया 10,400। ठीक है, प्लस रेंट कितना है? 5,000। रॉयल्टी कितना है? रॉयल्टी है क्वेश्चन में? नहीं है, तो 0। इंटरेस्ट कितना है? 400। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट डायरेक्टली है क्या क्वेश्चन में? नहीं है। तो जब प्रॉफिट नहीं होता तो तीन चीजें मिला के प्रॉफिट बनाती हैं, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि रिटेन्ड अर्निंग प्लस डिविडेंड। ठीक है ना? मिक्स्ड इनकम दे रखी है, मिक्स्ड इनकम ये रही 400। 400। ठीक है जी, तो पहले बाकी चीजों को जब तक टैक्स को अलग रखेंगे, जब तक कोई एक टर्म पे ना पहुंच जाए जब तक अपन ब्रैकेट नहीं खोलेंगे। तो 10,400 प्लस 5,000 तो 15,400, 15,800 और ये हो गया 16,200 प्लस। हाँ भैया, टैक्स कितना है? कॉर्पोरेट टैक्स 400, रिटेन अर्निंग यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 200, डिविडेंड है, डिविडेंड है, और भाई इतना महंगा डिविडेंड 3,000 का। ठीक है जी, तो 16,200 प्लस 3,600, ओहो 19,800, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया अपना? एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम तो आ गई अपनी 19,800। देख लो भैया। ठीक है, अब निकालते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी दैट इज इक्वल टू एनडीपीएफसी और डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए। ठीक है, तो 19,800 प्लस एनएफआईए देखो कितना है? 1,000, तो ये हो गया 20,800। ये हो गया तुम्हारी नेशनल इनकम। ठीक है, याद रखना जब आप आंसर लिखे तो इसमें अगर करोड़ वगैरह लिखा हो तो आपको करोड़ वगैरह लिखना है, और इसमें नहीं लिखा हो तो आपको फिर करोड़ वगैरह को नहीं लिखना है। ठीक है जी, समझ में आ गया? क्लियर है? कितना आसान है? मुश्किल लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं लग रहे सर। चलिए अगला सवाल, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालनी है, ये होमवर्क में करो। सेम हो गया ये वाला, है ना? ये होमवर्क में कर लेना। एक ही आएगा दोनों से आंसर, मैं आंसर बताता हूँ कितना आएगा। आंसर आएगा 110 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर ये गलत होता है तो मैं कमेंट में बता दूंगा, बाकी मेरे हिसाब से यही होगा आंसर। ठीक है ना? चलो अगला सवाल। अब अपन बात करते हैं थोड़े से एग्रीगेट डिमांड वाले और नेशनल इनकम के अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। या एक काम करो ना, रुको, करा ही देता हूं मैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड नहीं आया तो अपन एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू निकाल लेते हैं। इनकम मेथड के थ्रू तो निकाल लिया, एक्सपेंडिचर मेथड तक नहीं किया, तो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू निकाल देते हैं। तो जब एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है जीडीपी एमपी। चार चीजें होती हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, ये चार चीजें ढूंढनी है, ढूंढो। पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखो ये है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता तो दो चीजें होती हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, प्लस नेट एक्सपोर्ट कितना है? -5।
तो यह लिखा -5। बाकी सब चीजों को जोड़ते हैं, 100 और 20, 120 -5 हो गया 115। हाँ भाई, अब यहां ध्यान से देखना, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए होता है, यहां पर है नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिखेंगे नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इसमें ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन, तो ये हो जाएगा ग्रॉस फिक्स। नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो ग्रॉस हो जाएगा। तो यहां हमें ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, या नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, तो हम इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, यानी कि इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, कितना है भैया डेप्रिसिएशन? हाँ, ये डेप्रिसिएशन नहीं है मैंने, एक मिनट रुको, वाओ बच गए अपन तो, जीरो नहीं है मैंने ना, तो जीरो हो जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस, वेजेस, नेट एक्सपोर्ट, चेंज इन, ठीक है, बढ़िया, वेल एंड गुड, ठीक है, तो जीरो हो गया, मजा आ गया, ठीक है। और चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक -5, ठीक है जी। आगे देखो, 115 प्लस नेट कितना है 30 -5, 115 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 5 और 5 0, 3 और 1 4, 140। ये क्या आ गया बेटा? जीडीपी एमपी। आपको क्या निकालना है? नेशनल इनकम, तो एनएनपी एससी जीडीपी एमपी से, ग्रॉस से नेट माइनर डेप्रिसिएशन वो जीरो ही है, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 140 माइनस डेप्रिसिएशन तो जीरो है। एनएफआईए देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए -10 है। एनआईटी सब्सिडी 5 गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्स देखो, इनडायरेक्ट टैक्स 25, तो 25 -5 हो गया 20, 140 -30 दैट इज इक्वल टू 110, जो मैंने आपको पहले बताया था, और यही आपका उत्तर है, ठीक है। साइड हो, देख, अरे आसान होते हैं, आपको बहुत बिल्कुल फ्लो में चलो, आ जाएगा आंसर, लियो बढ़िया में, ठीक है। चलो अगला सवाल, ठीक है। देखो, इन एन इकोनॉमी, अब थोड़ा सा एग्रीगेट डिमांड वाले हैं तो छोटे क्वेश्चन हैं पर काम के हैं। इन एन इफ एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, देखो ये हमेशा याद रखना, जब भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी इट मींस एस इज इक्वल टू आई। कैलकुलेट एमपीएस, आपको एमपीएस कैलकुलेट करना है, जहां नेशनल इनकम गिवन है यानी वाई गिवन है, सी बार गिवन है और आई गिवन है, ठीक है। तो देखो पहले तो इक्विलिब्रियम है, यानी कि ये मान लो कि एस है, तो सेविंग आपको गिवन है, तो सेविंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस सी बार प्लस एमपीएस इंटू वाई, ये सेविंग निकालने का फॉर्मूला होता है, लीनियर सेविंग फंक्शन। ये गिवन है आपको 70, 3 नंबर का आता है ये, -30 एमपीएस को पड़े रहने दो, वाई कितना है आपका 500, बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 100 इज इक्वल टू एमपीएस 500, तो एमपीएस कितना हो गया 30 इधर जाके 100 हो गया, 1/5, यानी कि एमपीएस इज इक्वल टू 0.20, चाहो तो एमपीसी भी निकाल दो 0.80, लो हो गया आंसर। 3 नंबर का आता है क्वेश्चन, कितने नंबर का? 3 नंबर का, और हम सोचते हैं कि भैया बड़ा मुश्किल है, मुश्किल नहीं, आसान है, करने की दिमाग लगाओ बस हो जाएगा। चलो अगला सवाल, इन एन इकोनॉमी सी इज इक्वल टू, क्वेश्चन देखते पहले, सी इज इक्वल टू 300 प्लस 0.5 इंटू वाई, आई गिवन है 600, कंजम्पशन इनकम इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम, देखो आपको इक्विलिब्रियम निकालना है, यानी कि एस इज इक्वल टू आई निकालना है, आई हमेशा अपना कांस्टेंट होता है, तो अपने को सिंपली एस को 600 रख के आंसर निकालना है बस। तो इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम आई इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 600, ठीक है। सेविंग फंक्शन देखो क्या होता है, -c बार प्लस एमपीएस इंटू वाई, ये गिवन है आपको एमपीसी, तो ऑटोमेटिकली एमपीएस हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी, ये भी 0.5 ही आ गया ऑटोमेटिकली, देखो, तो -300 0.5 इंटू वाई अपने को पता नहीं है, सेविंग कितना है 600, ये इधर गया 900 0.5 इंटू वाई, ठीक है जी। ये पॉइंट हटाया, 10 आया 1 2, ये इधर चला गया
तो y इज इक्वल टू 900 इंटू 2, यानी कि इनकम इज इक्वल टू 1800। ये हो गया आपके पहले का आंसर। क्या हो गया कि इनकम इक्विलिब्रियम कब है? 1800 पे। ठीक है जी, अब देखो क्या है। ये कौन है भाई? सर भेज दीजिए। क्या भेजना भाई? अच्छा, ठीक है। बी पूछा है आपसे कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम। अरे यार क्या सवाल पूछा है, कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। y इज इक्वल टू 1800 पे कंजम्पशन निकालना है। y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। सी प्लस आई ले लो, सी प्लस एस ले लो, दोनों एक ही बात है क्योंकि इक्विलिब्रियम है। सी कितना है? ये आई 600, ये लो, तो 1200 का आ गया तुम्हारा कंजम्पशन। जो लोग इसमें वैल्यू पुट करके निकालना चाहते हैं वो इसकी जगह आप वो 1800 रखोगे तो भी अपना कंजम्पशन आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ठीक है जी, सिंपल। अगला सवाल, इन एन इकोनॉमी सी इज इक्वल टू, सेम ही क्वेश्चन हो गया क्या? सेम ही हो गया ना? ठीक है, हाँ सेम हो गया यार, ये तो सेम टू सेम हो गया। 3000 कैलकुलेट सेम हो गया, सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया बस। ठीक है, सेम है तो इसमें ज्यादा बाधा नहीं मारेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन। आंसर बताओ इसका, वो आंसर निकाल के दे देता हूँ तुमको। सेम क्वेश्चन हो गया, ये वाला शायद डिलीट करना भूल गया हमारी तरफ से। 32,000 और 29,000, 32 एंड 29,000 एज पर हमारा दिमाग, मतलब जो मेरे पास आंसर है। अगर इसमें कुछ कमती बढ़ती होती है तो देख लिया जाएगा। ठीक है ना? नहीं वैसे तो सही होना चाहिए, देख लेते हैं आप। ठीक है ना? वैसे तो सही होना चाहिए, या चलो करा ही देता, हटाओ ना यार, क्यों माथा मार रहा हूँ मैं। देखो वही सेम टू सेम अपन करेंगे। तो s इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 3000 माइनस सी बार प्लस एम पी एस इंटू वाई, 3000 माइनस 200, एम पी एस कितना है? ये एम पी सी है तो एम पी एस हो गया 0.1 इंटू वाई, ये हो गया 3200। आ गया ना? वही आ रहा है 0.1 इंटू वाई, ये आया नीचे आया 10, ये इससे गुणा हुआ तो ये हो गया 32,000 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो 32,000 वाई है तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस हो गया या सी प्लस आई हो गया, इज इक्वल टू 3000। ये इधर गया तो 29,000 बिल्कुल परफेक्ट है, सही आंसर। ये लो जी, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला सवाल। हाँ भाई, इन एन इकोनॉमी द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ, ये बताओ भाई, सेम टू सेम सवाल है, 1 मिनट लगाओ सॉल्व करो उसको, फटाफट सॉल्व करो। तब तक मैं एक सवाल और निकाल दो, इन्होंने वो वाले सवाल दिए नहीं क्या? करंट प्राइस कांस्टेंट प्राइस वाले देखते हैं, अगर नहीं दिया होगा ना तो मैं अपनी बुक में से एक निकाल लेंगे, अपनी हेल्प बुक में से एक निकाल लेंगे। ठीक है ना? ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इक्विलिब्रियम निकालना है। अच्छा, ये बताना है कि क्या हम इक्विलिब्रियम पे हैं। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग निकाल लो। इक्विलिब्रियम पे है क्या? 2000 जब हमारी इनकम होगी तो क्या हम इक्विलिब्रियम पे हैं? तो ठीक है, y इज इक्वल टू 2000 रखो। अगर आपका सेविंग इज इक्वल टू आई आ रहा है या 2000 तो ठीक है, आई कितना है? 500। अगर ये 500 जस्टिफाइड है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, चाहो तो सेविंग को रख के देख लो, दोनों ही तरीकों में से सारे, मतलब दोनों ही तरीके सही है। ये रख के देख लो, अगर आ रहा है 2000 वाई तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखें, ये भी 0.5 ही रह जाएगा। 500, 750, नहीं कहाँ आ रहा है यार? 0.5 इंटू 5, पॉइंट हटाया, 1 2 1500 आएगा भाई, तो 2000 थोड़ा ना है। नो, नो वी आर नॉट एट इक्विलिब्रियम एट 2000, और इसका रीजन जो है आंसर नो होना चाहिए ना, 13 का 1500 आ रहा, बिल्कुल सही है। नो, यस, नहीं है भैया इक्विलिब्रियम 2000 पे, 1500 पे आ रहा। ठीक है, इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऑन कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 1000 करोड़, कैलकुलेट टोटल वैल्यू तो इंक्रीज इन इनकम एंड टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन। बड़ा सिंपल है, देखो सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोला है? एक इकोनॉमी में 75% इंक्रीज जो है वो होता है इनकम का ऑन कंजम्पशन, मतलब डेल सी बाय डेल वाई इज इक्वल टू 75% और इज इक्वल टू 3/4 और इज इक्वल टू 0.75, ये आपको गिनना।
कि जब जब हमारी इनकम बढ़ती है तो उसका 75% जो है हम कंजम्पशन कर लेते हैं, 75 नहीं 75। और ये लो भाई हट जा तू, हाँ विथ 75% मतलब 3/4 या फिर 0.75। तो ये है तुम्हारा एमपीसी गिवन है आपको 0.75। ठीक है, तो एमपीएस कितना हो गया 0.25। आगे बढ़ो, क्या पूछा है। इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय, अच्छा चेंज इन इन्वेस्टमेंट है 1000, हमें बताना है कि इनकम कितनी बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां पर मल्टीप्लायर आपको निकालना पड़ेगा। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू चेंज इन आई अपॉन चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। ठीक है, और यहीं पे के का एक और फॉर्मूला होता है 1/MPS। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करो, पॉइंट हटाया, ऊपर 200, 4 आ गई के की वैल्यू, कि मल्टीप्लायर कितना है 4 गुना है। ठीक है, अब यहां पर के की वैल्यू पुट करो, 4 इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। 4 इंटू चेंज इन आई इज इक्वल टू चेंज इन वाई। चेंज इन आई कितना है 1000 रुपया बढ़ा है, तो ये कितना हो गया चेंज इन वाई, तो चेंज इन वाई हो गया आपका 4000। ठीक है जी, टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन। तो देखो इनकम का कितना है 4000, और इसने क्या बोला है कंजम्पशन 75% बढ़ता है, तो 4000 का 75% निकाल लो, इज इक्वल टू कंजम्पशन होता है। तो ये हो गया आपका 3/4, 3000 रुपए इंक्रीज इन कंजम्पशन हो गया। भाई इसने ही बोला ना कि जब भी इनकम बढ़ती है तो उसका 75% बढ़ जाता है, तो ठीक है इनकम 4000 बढ़ी तो कंजम्पशन 3000 बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था, 3 नंबर में आने लायक है। ठीक है, इन्होंने नॉमिनल और रियल वाले नहीं दिए शायद। अगला सवाल, अच्छा दे दिया इन्होंने, रियल और नॉमिनल वाला दे दिया, चलो बढ़िया दे दिया। तो क्या है, इफ द रियल जीडीपी इज 520 एंड नॉमिनल जीडीपी है 650, आपको प्राइस इंडेक्स निकाला, तो बहुत आसान हो गया। फॉर्मूला होता है नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। क्या होता है नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। तो नॉमिनल कितना है 650 अपॉन रियल कितना है 520 इंटू 100, तो ये आया 1.25। वहां 1 से घट गया, ठीक है। हाँ भाई 1.25 इंटू 100, तो ये हो गया 125। ये हो गया आपका आंसर, सिंपल। इस सवाल के 3 नंबर होते हैं। अगला सवाल, कैलकुलेट प्राइमरी डेफिसिट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा है। ये क्या सवाल दे दिया, बहुत आसान दे दिया। तो भाई प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइमरी इज इक्वल टू फिस्कल माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल 11600 माइनस 1600, 000, तो 10,000 आंसर हो गया। देख लीजिए भैया, सिंपल सवाल हो गया। तो फॉर्मूला, अच्छा 1 नंबर वाला एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर में तो आएंगे तुम्हारे। ठीक है, एक और सवाल करते हैं। तीनों निकालने हैं, रेवेन्यू फिस्कल और प्राइमरी। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, इंटरेस्ट पेमेंट और बोराइंग। ठीक है, इसमें देखो ज्यादा है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट है तो ज्यादा से ज्यादा अगर बड़ा करें इस क्वेश्चन को तो टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू के नाम से, मतलब इसके कंपोनेंट दिए जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, इसके अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट के भी कंपोनेंट दे देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनके कंपोनेंट दे देते हैं मैक्स टू मैक्स। ठीक है, इसमें कंपोनेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्टली कर लेते हैं। ए, हाँ भैया, रेवेन्यू डेफिसिट, तो रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, तो 22,250 मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ है ना, माइनस 17,750। ये लो आ गया आंसर, 0,0,5,4, 4,500। ठीक है, अगला क्या है फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग हो जाएगी डायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली गिवन है। ठीक है, तो 12,500। और सी है तुम्हारा प्राइमरी डेफिसिट, तो वो हो गया फिजिकल माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि 12,500 माइनस 5,000, तो ये हो गया 7,500। ये लो भैया, ये तीनों आ गए। ठीक है जी, अब कंपोनेंट वाला देखते हैं, पहले इसको करो, है ना, पहले ये कर लो, इसके बाद कंपोनेंट वाला देखेंगे। ठीक है, चलो। अब जो ये आखिरी सवाल में लेकर आया हूं, ये मैक्स लेवल है, यानी कि अगर तुम्हारे पास गवर्नमेंट बजट का कोई भी न्यूमेरिकल आता है
तो इससे बड़ा और इससे खतरनाक नहीं हो सकता। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन में है क्या। हमें तीनों प्रकार के डेफिसिट निकालने हैं, रेवेन्यू भी निकालना है, फिस्कल भी निकालना है और प्राइमरी भी कैलकुलेट करना है। अगर एलिमेंट्स में समझे तो एलिमेंट्स में देखो क्या है, टैक्स रेवेन्यू गिवन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन नेट डोमेस्टिक लैंडिंग, अच्छा, डिविडेंड एंड प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर इन पीएसयू और इंटरेस्ट। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। इन शॉर्ट आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, तो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर का एलिमेंट दे दिया इन्होंने। तो अपन एक काम करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में सिंपली जितने भी एलिमेंट्स है ना, अगर अपने को नहीं समझ में आ रहा तो अपन उनको एक करते हैं। जैसे ये देखो, टैक्स ये क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये तो ऑलरेडी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट और नेट डोमेस्टिक लैंडिंग, सरकार ने लोन दिया था, इसके बदले में उसको पैसा मिला, इंटरेस्ट मिला, तो ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट है। डिविडेंड एंड प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन, लोन की रिकवरी हो गई तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। प्रोसीड फ्रॉम शेयर, तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है, तो जितने टुकड़े थे ना, हमने उन टुकड़ों को क्या कर लिया, एक कर लिया। लास्ट है इंटरेस्ट पेमेंट, तो इंटरेस्ट पेमेंट तो काम आता ही है। ठीक है, तो मैं एक बार रेवेन्यू रिसिप्ट लिख लेता हूं, कितनी है सरकार की, तो 1037, 400 और ये है 600, है ना, तो ये हो गया 2037, ये हो गई रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या निकालना भैया, रेवेन्यू डेफिसिट, तो ये निकाल देते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, 2811 माइनस 2037, कितना हो गया ये, 4, ये हुआ 10 तो 7 और ये हुआ 7, 774, कितना आया, 774 आ गया अपना रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है जी, क्लियर हो गया। एक सेकंड रुको, चेक कर लेते एक बार आंसर। रेवेन्यू डेफिसिट 774, बिल्कुल सही है। चलो फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट होता है बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, पर यहां पर क्योंकि बोरोइंग नहीं गिवन है तो हम क्या करते हैं, टोटल के एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। अगले पेज पे लिखूंगा मैं इसको, जगह अपने पास कम है, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू प्लस कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है जी, देखो बड़ा सिंपल है तो। ठीक है जी, देखो सबसे पहले अपने क्या लिखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2811 और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, ये लिखा 574। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट अभी अपन ने निकाल ली 2037, कैपिटल रिसिप्ट अपन ने ये लिखी हुई और ये लिखी हुई, तो 135 और 100 235। ठीक है जी, आ गया लो आंसर, 5 8 3 3। ठीक है जी, 12 6 और 1 7। ठीक है, तो ले ये भी हो गया, 3 1 1 1 है, ठीक है, 1 1 1 3, अच्छा 1113, बिल्कुल सही है फिस्कल डेफिसिट भी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला निकालना है आपको प्राइमरी डेफिसिट, ये डायरेक्टली यही निकाल लेते हैं अपन। क्या है, फिस्कल माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो फिस्कल है 1113 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कितना है 1013, 1013, क्या बात है, 100 रुपए आ गया, ये आ गया आपका 100 रुपए प्राइमरी डेफिसिट। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, सही है, 100 रुपए आ रहा है। ठीक है, तो ये भाई आपके सारे न्यूमेरिकल हो गए जो भी आपके कोर्स के अंदर आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करना, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जाने से पहले एक चीज ध्यान रखना, कल सुबह 6 बजे पर मिल रहे हैं गेस्ट पेपर के साथ, भूलना मत उस बात को, क्योंकि अगर भूल गए तो बहुत पछताओगे। वो कहते हैं ना, अगर ये छोड़ के तो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। ठीक है, तो चलो कल सुबह 6 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए